Hello everyone, welcome to the online classes organized by CL Public School. This is class 11. This is for class 11 students, and today the date is 28th May 2020. So students, the topic that we were discussing was principle of mathematical induction. और इस टॉपिक की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, थ्योरी में कुछ भी नहीं है, बस इतना सा है कि आपको कोई एक आइडेंटिटी दी होती है, ओके, और उस आइडेंटिटी को आपको प्रूव करना होता है दैट इट इज ट्रू। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने का ये तरीका है दैट आप सबसे पहले उसमें n इक्वल टू 1 पुट कराइए। ठीक है, आइडेंटिटी जनरली आपको n में दी गई होती है, तो और n के ऊपर जो भी कंडीशन है, जैसे अगर n बिलोंग टू दिया हुआ है नेचुरल नंबर तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि n की जितनी मिनिमम वैल्यू है सबसे पहले तो वो पुट कराएंगे। ओके, सो ये अगर ट्रू है देन हम अज्यूम करेंगे दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, and on the basis of that assumption we will prove that it will always hold true for n equal to k plus 1 whenever it is true for n equal to k. This is the theory part. Now we are left with the questions. So questions में जनरली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम नॉर्मल लेवल पे बात करें तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 या 5 या अप टू 7 टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, बाइनोमियल पढ़ेंगे, बाइनोमियल में भी इसके क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हम आइडेंटिटी देख ही लेते हैं, तो जिस भी टाइप की आइडेंटिटी देखेंगे उसी टाइप का एक नया क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे हमने एक सीरीज ली 1 + 2 + 3 प्लस टोटल अप टू प्लस n, इसकी वैल्यू आती है n × n + 1 / 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा अगर हम स्क्वायर कर दें तो दैट इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1/6, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर अगर इसमें हम क्यूब कर दें तो यहां पर होल स्क्वायर हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में तो हमने यही देखा कि ऐसे अगर सीरीज दी हुई है, उसका सम दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में एक फॉर्मूला दिया हुआ है तो फॉर्मूला वेरीफाई करना होता है। ओके, फिर इसी के बेसिस पे हमने एनसीईआरटी बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 11th क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया था, और अप टू 17th मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक बार अपनी साइड से प्रैक्टिस करने हैं 1 to 17। ओके, ये सभी एक टाइप के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन आता है इसमें जिसमें हमको डिविजिबल बाय प्रूव करना होता है। इसका एक एग्जांपल ये देखा था that 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4, करेक्ट है। और इसी बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 41 raised to the power n minus 14 raised to the power n, इसको प्रूव करना था कि ये डिविजिबल बाय होगा 27, और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर था 23, आप चेक करना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, इन 17 के अलावा एक ये भी क्वेश्चन आपको करना था। तो आई होप आप लोगों से ये हो गया होगा, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। चलिए अब देखिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 ये वाला क्वेश्चन हो ही गया था। ठीक है, सबसे पहले तो इन 4 क्वेश्चंस को देखेंगे जो टाइप सेकंड में ही आते हैं, डिविजिबल बाय। इनमें से क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 22 थोड़े डिफरेंट हैं, पहले हम इनको क्लास में सॉल्व करेंगे, और फिर 20 एंड 21 ये आपको मैं अगेन एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद से ट्राई करना होगा और ये सॉल्व हो जाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 22 डिस्कस करेंगे एक तो, और एक टाइप 3 आज हम नहीं पढ़ेंगे जिसमें हमको इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे। सो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस में हमको एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 24, और ये दोनों हम आज क्लास में डिस्कस कर लेंगे।
तो इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। फिर आप एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में एक दो उनको ट्राई करना एंड फर्दर और जैसे मैं होमवर्क दूंगा तो उसमें और क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और 24 देखेंगे। उसके अलावा कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको वो करने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, आपको भी अपने पास नोटबुक और पेन रखना है और हाथ के हाथ क्वेश्चंस को ट्राई करना है। वीडियो को बीच में पॉज करिए अगर आपको लगता है कि एक बार आप क्वेश्चन को अपनी साइड से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जिसमें दिया हुआ है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 5 and we have to prove that this number is always divisible by 3. Okay, so first of all by using principle of mathematical induction, इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। First of all we put, okay, and this is valid for n belongs to natural numbers. So first of all we will put n equal to 1 and 1 पुट करेंगे, so 1 multiplied by 2 multiplied by 6 that is 12. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी बन गई 12 and we know that 12 is divisible by 3. अच्छा देखिए, इसको एक प्रॉपर लिखने का तरीका भी देखते हैं सामने। प्रॉपर लिखेंगे पुट n is equal to 1, so left hand side is equal to 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1 plus 5 that is equal to 2 into 6 and that is equal to 12. Okay, which is divisible by 3, which is divisible by 3 ऐसे लिखेंगे। Okay, and next we will write, let us assume n equal to k where k belongs to natural number holds true. N equal to k holds true, which implies that k multiplied by k plus 1 multiplied by k plus 5 is a multiple of 3, और इसको हम बोल देते हैं 3 multiplied by m1 where m1 belongs to integers. n equal to k के लिए हमने assume कर लिया कि ये true होगा। On the basis of this we have to prove that n equal to k plus 1 holds true. आप चाहें तो इसको पूरे एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, we have to prove that the following identity holds true when we put n equal to k plus 1. मेरे पास बोर्ड में थोड़ी कम जगह है इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। आप चाहें तो अपनी नोट में पूरा लिखें that we assume that this identity holds true for n equal to k, and now we have to prove that this identity holds true when n equal to k plus 1. Okay students, so let us put n equal to k plus 1 in the left hand side and we get k plus 1 multiplied by k plus 2 multiplied by k plus 6 is a number which is divisible by 3. देखिए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट हमको मालूम है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको उसमें जो स्टेटमेंट गिवन होती है जोर जबरदस्ती करके उसका यूज करना ही करना पड़ेगा, तभी आप प्रूव कर पाएंगे। जबरदस्ती आपको इस स्टेटमेंट का यूज करना ही करना है। ओके, देखिए k plus 1 k plus 2 k plus 6, यहाँ k plus 5 है k plus 1 है, तो एक काम तो हम ये करते हैं कि k plus 1 है k plus 1 है, इस k plus 1 को तो एज इट इज रखेंगे। यहाँ k है यहाँ k plus 2 है तो इस 2 को निकाल देंगे, k को रखेंगे। k plus 6 है यहाँ k plus 5 है तो इस 6 को लिखेंगे 5 plus 1। हमको कुछ भी करके जोर जबरदस्ती इसका यूज करना है। आइए, दिस इंप्लाइज दैट k plus 1 को एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई बाय k plus 2 है
उसमें k को हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और k प्लस 6 को हम लिखेंगे k प्लस 5 प्लस 1, ओके, प्लस k प्लस 1 एज इट इज, यहाँ k लिख दिया, अब नेक्स्ट टाइम पे यहाँ 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 5 प्लस 1, ओके। k प्लस 1 k प्लस 5 को एक साथ रखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 प्लस k प्लस 1 इंटू k इंटू 1 प्लस k प्लस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 5 प्लस k प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1। ब्रेक कर दिया इसको, देखिए ये जो क्वांटिटी है ये लिखी है 3 टाइम्स m1, ठीक है। सो इसकी जगह हम लिखते हैं 3 टाइम्स m1 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, k प्लस 1 इंटू k और k प्लस 1 इंटू 2। इन तीनों टर्म्स में से एक k प्लस 1 कॉमन आ रहा है ना, प्लस k प्लस 1 तीनों में से कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 5, k प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1, तीनों में से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 5, दैट इज 2k प्लस 10। k प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा k और यहां से k प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। यहां से k प्लस 1 कॉमन लिया, सो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स m1 प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2k प्लस k हो गया यहाँ पे 3k प्लस 10 प्लस 2 यहाँ पर हो गया 12, और देखिए यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया, सो दैट इज इक्वल टू 3m1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 4। 3 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, सो ओवरऑल एक 3 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 4। ओके, सो 3 multiplied by m1 plus k plus 1 into k plus 4, m1 is an integer, k is a natural number, therefore k plus 1 is an integer and k plus 4 is an integer, and the product of these two is also an integer, integer plus integer is also an integer, so हम यहाँ से बोल सकते हैं that it is equal to 3 times of m2 where m2 belongs to integer। यानी कि जो हम स्टार्टिंग में टर्म लेकर चले थे इसको हमने प्रूव कर दिया दैट इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर, और अगर ये 3 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर है देन आप लिखोगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वहां लास्ट में एक लाइन जरूर लिखनी है, दैट हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज डिविजिबल बाय 3, या फिर दिस आइडेंटिटी होल्ड्स ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 22 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर आप चेक कर लेना, आई थिंक 22 है।
और क्वेश्चन ये है दैट 3 रेज टू द पावर 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by, आई थिंक इसमें कितने से डिविजिबल दिया हुआ है, चलो n इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। सो 1 पुट करने से -8 minus 17 3 रेज टू द पावर 4, ओके इट इज डिविजिबल बाय 64। हमको ये प्रूव करना है दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 64। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप n इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, तो 1 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। 81 minus 8 minus 9 that is equal to 81 minus 17 and that is equal to 64। देखिए अभी मैं ध्यान नहीं रहा था मुझे कि ये 64 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या काम करा, n इक्वल टू 1 पुट करके देख लिया। एग्जाम में सपोज करिए आपसे वो क्वेश्चन पूछे, जैसा होमवर्क में क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है दैट 7 रेज टू द पावर 3n minus 48n minus 1 ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, और ऑप्शंस आपको दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप क्या काम करेंगे, सीधा n इक्वल टू 1 पुट करके देखो, n 1 पुट करके देखिए कि क्या वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे और ये उसी से डिविजिबल होगा। मान लीजिए दो ऑप्शन आ गए, जैसे एक ऑप्शन आ रहा है 64, अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं एक ऑप्शन आ रहा है 64 और एक ऑप्शन आ रहा है 8, तो 64 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो आप n इक्वल टू 2 पुट करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ऐसे एम्बिग्युअस ऑप्शंस नहीं देगा। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 1 पुट कराया, 1 पुट कराने से वैल्यू आ रही 64, तो 1 के लिए ये ट्रू है। अब n इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम कर लेंगे दैट इट इज ट्रू, सो वी विल राइट ये जो नंबर है इट इज a multiple of 64, so it is equal to 64 times n. Now we have to prove this identity for n equal to k plus 1. Now we will put k plus 1 in place of n in this equation, actually in this expression. So 3 raised to the power 2k plus 2 plus 2 minus 8 times of k plus 1 minus 9, and that is equal to 3 raised to the power 2k plus 2 multiplied by 9 minus 8k minus 8 minus 9। ओके, अब देखिए हमको क्या काम करना रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको जब भी आपको k plus 1 के लिए प्रूव करना हो, आपको जोर जबरदस्ती करके इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना ही करना है। 3 raised to the power 2k plus 2, 3 raised to the power 2k plus 2 multiplied by 9, इस टर्म को हमको हटाना होगा। इसको हटाएंगे इसकी हेल्प से। देखिए -8k दिया हुआ है और यहां मल्टीप्लाइड बाय 9 है, तो एक काम ये करिए, इसमें -72k कर दीजिए और +72k कर दीजिए। -9 तो -81 कर दीजिए और +81 कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, इस पूरी टर्म में से 9 कॉमन आ जाएगा और बची हुई एक्सप्रेशन ये बन जाएगी और ये एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल है। तो लिखते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 64m -8k plus 72k, so plus 64k -17 plus 81, so plus 64। 64 64 64 तीनों में से एक 64 कॉमन आ गया, तो यहां से आप बोलेंगे दैट it is divisible by 64 and hence by principle of mathematical induction it is proved। okay students, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। फर्दर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब 20 और 21 आप अपनी साइड से ट्राई करना।
एक्चुअली मेरे पास फैन है, लेकिन फैन में इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि उससे फिर शोर होता है, तो ताकि आप, अभी तो मैं माइक लिया नहीं है, मैंने कुछ टाइम बाद मैं माइक परचेज कर लूँगा, फिर मैं आपको इतना गर्मी में नहीं दिखाई दूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये प्रूव करना है that 1 plus 2 plus dot up to plus n is always less than 1 by 8 multiplied by 2n plus 1 whole square। आई थिंक क्वेश्चन यही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, यही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है थर्ड टाइप का, और इसमें हम क्या काम करेंगे, सब एक्चुअली जो बेसिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो तो सेम ही रहने वाला है। पहले n इक्वल टू 1 पुट कराएंगे, फिर n इक्वल टू k के लिए ट्रू अज्यूम करेंगे, और उस बेसिस पे हम प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 ट्रू होगा। बेसिक तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा कि हम इसको कैसे प्रूव करें, क्योंकि अब की बार आपको एक साफ तरीका नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरीके से है। चलिए सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट कराइए, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 एंड दैट इज लेस देन 1 बाई 8, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर, दैट इज 1 इज लेस देन 9 बाई 8, तो 9 बाई 8 तो 1 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये ट्रू लिखा हुआ है। अब n इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज ट्रू, विच इंप्लाइज दैट हमने ये अज्यूम कर लिया दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू n is less than 1 by 8 to up to n up to k 2k plus 1 whole square। Okay, and now we have to prove this identity for n equal to k plus 1। यहां से हमको n equal to k plus 1 का डेरिवेशन निकाल के लाना है। देखिए इसमें हम एक चालाकी करेंगे छोटी सी। अब की बार लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने इसमें लिखी n इक्वल टू k प्लस 1, तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू k प्लस 1। अब उसको हम कैसे मॉडिफाई करें ताकि हम इस एक्सप्रेशन में, तो उसके लिए उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हर बार ऐसा ही करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसी को ही आगे लेकर जाइए k प्लस 1 के लिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू k दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ हम एक k प्लस 1 ऐड करा देते हैं। अगर दोनों तरफ एक k प्लस 1 ऐड कराया तो उससे क्या फायदा हुआ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वही एक्सप्रेशन बन गई जो हमको जब मिलती जब हम यहां पर n की जगह k प्लस 1 तक पुट कराते। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में, इसी इनइक्वालिटी में हमने दोनों तरफ एक k प्लस 1 ऐड करा दिया। अब ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड वो बन गई जो हमको जब मिलती जब हम n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कराते हैं। क्लियर? अब इसको हमको प्रूव करना है, ये वाली जो साइड है, देखिए दोनों तरफ हमने k प्लस 1 ऐड कराया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही बन गया जो हमको n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कराने से मिलता, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू प्लस k प्लस 1। और अब राइट हैंड साइड में बना हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन 8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और हमको प्रूव ये कराना है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज लेस देन 1 बाय 8, यहां k प्लस 1 पुट कराते हैं तो मिलता 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव कराना है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिखी हुई है, कुल मिलाकर हमको ये जो राइट हैंड साइड है ये देखना है कि क्या ये राइट हैंड साइड यही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये बिल्कुल आसान काम हो गया, इसको केवल सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है क्या। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्चुअली ये लिखा हुआ है 1 बाय 8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 8 कॉमन ले लेते हैं, यहां बना 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1
प्लस ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 8k प्लस 8, ओके, दैट इज इक्वल टू 1/8 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9। चेक करो कि क्या ये इसी का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, और आपको पता चलेगा ये क्वांटिटी इसी का स्क्वायर लिखी हुई है, दैट इज इक्वल टू 1/8 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हेंस हम यहां से चले थे और इसमें दोनों तरफ हमने k प्लस 1 ऐड करा दिया और फिर हमने देखा कि भाई वो इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया, करेक्ट है। तो ये वाली आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये एक बार आप अपनी साइड से ट्राई करना, क्लास को हम यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। अभी जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इसके बाद वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट्स अपने फेयर कॉपी में सारे नोट करने हैं और साफ साफ नोट करने हैं, और क्वेश्चंस अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दीजिए 1 to